हाय गाइस, मैं इफ्तिखार आलम, लेफ्ट हैंड पेसर। इफ्ती टीवी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इंटरनेशनल लेवल की गेमिंग टिप्स एंड टेक्निक्स सीखने के लिए हमारे साथ इफ्ती टीवी पे बने रहें। जैसा कि गाइस मैंने लास्ट एपिसोड में बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बताया था, तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ख़ास लेकर आया हूं जो कि आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल्स होगा। क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें तो हम लोग जानते हैं कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, बट क्रिकेट का सबसे बड़ा बैकबोन या किसी भी फील्ड का सबसे बड़ा बैकबोन क्या है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। तो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फ़िटनेस एक ऐसी चीज़ें हैं जो हर चीज़ में बहुत काम आते हैं और आपको सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, जनरल लाइफ में भी आपको जीने के लिए एक फ़िटनेस की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो भाई तो आज मैं इस फिटनेस को एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ कि हाउ इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। क्रिकेट तो आप लोग अपने जितने भी सारे स्किल्स है उस पर वर्कआउट तो करते ही होंगे, बट आप अपने फ़िटनेस के बारे में कितना कुछ जानते हो और कितना कुछ करते हो, इस चीज़ को जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि क्रिकेट जो है ये मतलब सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़िटनेस का गेम है और ये नहीं है कि सिर्फ स्किल ही आप वर्क करता है, दोनों एक दूसरे से बैलेंस्ड है। आप अगर बॉलिंग करते हो या फील्डिंग करते हो या कुछ भी करते हो, एनीथिंग जो भी आपकी स्किल्स है, अगर वो फ़िटनेस से इंटर रिलेटेड ना रहे तो वो दोनों बैलेंस होना बहुत ज़रूरी पड़ता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आज आप लोग को इस चीज़ के बारे में, फ़िटनेस की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए आया हूँ कि फ़िटनेस में क्या क्या रोल्स है, क्या क्या पार्ट्स है, कितनी चीज़ उसमें कंबाइन है, उस चीज़ को समझना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि दो तरह की टेस्ट होती है क्रिकेट में, एक फ़िटनेस टेस्ट होती है, एक स्किल टेस्ट होती है। ठीक है, फ़िटनेस टेस्ट में तीन चीज़ें आ जाती हैं। तीन चीज़ें क्या क्या आ जाती हैं, जैसे कि फर्स्ट फ्लेक्सिबिलिटीज़, ठीक है, सेकंड आपका स्टेमिना एंड थर्ड स्ट्रेंथ। ये तीन जो है वो काफ़ी ज़रूरी है और ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले ये ज़रूरी है, उसके बाद स्किल टेस्ट में क्या आ जाता है कि स्किल में आप लोगों को जैसे कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग में बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि जितने भी आप बैटिंग्स के शॉट्स यूज़ करते हैं, ड्राइव, डिफेंस एंड एनीथिंग एक्स्ट्रा, और बॉलिंग में जैसे चाहे स्पिनर हो या पेसर हो, उसकी जो भी स्किल्स होती है उस चीज़ में आपको माहिर होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसीलिए दो तरह की टेस्ट जो है, आपको फ़िटनेस भी टेस्ट पास करना होता है और सेकेंड आपको स्किल टेस्ट भी पास करना होता है। तो फिटनेस को आपको मतलब ये दोनों चीज़ जो है, दोनों चीज़ को बैलेंस लेकर चलना होगा। तो गाइज़ आपको मतलब डीपली आपको इसके हिसाब से चलना होगा। ये नहीं है अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, या ऐसा नहीं है। फ़िटनेस को बहुत ही अहम रोल है क्रिकेट या जनरल लाइफ में भी अगर आप फिट नहीं हो तो आप चाहे आप बिज़नेस ही कर रहे हो और आपका ओवरवेट है या फिर बाद में आप फिट नहीं हो, इंटरनली फिट नहीं हो, तो ये चीज़ काफ़ी काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो गाइज़ जैसा कि मैं ये कह रहा हूँ कि फ़िटनेस में ये सारी चीज़ें मैंने बताया ना, फ़िटनेस टेस्ट, तो स्ट्रेंथ के लिए आपको पार्टिकुलर एक्सरसाइज वगैरह होती है, उसको आपको फोकस करना है, और स्टेमिना के लिए आपको रनिंग हो गई, अराउंड 5 to 10 किलोमीटर पर रनिंग करना ही करना है। फिर हो गया आपको स्प्रिंट, स्ट्राइड्स, बहुत सारी चीज़ें जो एरोबिक में आती है वो स्टेमिना में काम आती है। फिर फ्लेक्सिबिलिटीज़ में जितने स्ट्रेचेज एक्सरसाइज वगैरह है वो ज़रूरी होती है। तो ये चीज़ को अगर आप लेकर चलते हो और इसमें आप पास करते हो तो आप ये जो फिटनेस है ये आपकी गेमिंग स्किल में काफ़ी हेल्प करता है। तो गाइज़ आपको इस चीज़ पे काफ़ी फोकस करके चलना होगा, और अगर आपको ऊपर लेवल पे खेलना है तो जनरली इस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना ही पड़ेगा, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। और आज तो मैं सोचा था कि चलो किसी और टॉपिक पे बात करूँगा, लेकिन जब मैं ग्राउंड आया तो काफ़ी 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, तो फिर मैं सोचा चलो
आज फिटनेस पे ही बात कर लेता हूँ कि एटलीस्ट फिटनेस क्या है। तो सेकंड चीज़ है, फिटनेस में भी आप जैसे ये सब चीज़ तो एक्सरसाइज हो गया, वर्कआउट के बारे में मैंने बताया था। अब डाइट एक अलग पार्ट है। डाइट एक अलग पार्ट है क्या कि डाइट में बहुत सारे न्यूट्रिशंस जो होते हैं उसको खाना ज़रूरी होता है। दूसरी बात है कि आप ये नहीं है कि आपका वेट को कम करने के लिए आप अपना मेन जो खाना है आप उसे खाना ही बंद कर दे रहे हो कि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, तो ये गलत है। ये गलत इसलिए है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, जितने एनर्जेटिक चीज़ें होती है उसे खाना काफ़ी ज़रूरी है। आप जब तक पेट भर अच्छे से खाओगे नहीं तो फिर आपके अंदर में जो न्यूट्रिशंस है वो कहाँ से आएगा। ये ठीक है वो जिसमें ज़्यादा कैलोरीज़ है आप कि मैं वो से खा रहा हूँ तो वो कैलोरीज से मेरा ओवरवेट, ऐसा कुछ नहीं है। आप खाना प्रॉपर तरीके से खाओ और आप जो कैलोरीज जो बर्न करने की एक्सरसाइज है उसे बर्न करो। फिर आप जितना जो भी जैसे खाना खाओ, नो इशू। बस कैलोरी बर्न्स की एक्सरसाइज है वो करते रहो, आप वर्कआउट करते रहो तो ऑटोमेटिकली उससे ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप खाओगे ही नहीं तो जो आपके बॉडी में जो प्रॉपर न्यूट्रिशंस चाहिए वो कहाँ से मिलेगी। तो एक डाइट भी काफ़ी ज़रूरी है। बट बस जो जंक फूड्स हो गए वो सबको अवॉइड करना है, लेकिन जो प्रॉपर जो खाना है उसे खाना है, ठीक। वो उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। आप अच्छे से खाओ, बस सिर्फ जंक फूड्स वगैरह हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, ठंडे पानी, ये सब चीज़ को अवॉइड करना है। बट खाने में किसी भी चीज़ का कोई कमी नहीं है, क्योंकि बॉडी का जितने भी पार्ट्स हैं ना उसको हर चीज़ की न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप खाना ही खाना बंद कर दोगे तो प्रॉपर न्यूट्रिशंस बॉडी को मिलेगा ना, फिर बॉडी प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा नहीं। तो गाइज़ आज का एपिसोड हमारा कैसा लगा? किसी भी तरह का कोई क्वेश्चंस है, सजेशंस है, हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। और अगर ये हेल्पफुल लगा होगा तो श्योर आप इसे शेयर करें जो दूसरे को भी हेल्प हो सके। तो गाइज़ हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।